हेलो हेलो। कल वाला वीडियो जो है ना वो करप्ट कर गया था, इसलिए नहीं है, परेशान कर दिया है कॉलिंग टीम में। हेलो हेलो। साउंड। हेलो हेलो। और थोड़ा कम करो। हेलो 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 हेलो। कल वाला क्लास जो लोग नहीं भी किए हैं ना, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। आइए चलते हैं हम लोग कक्षा की ओर। आपका चैप्टर का नाम है, क्या नाम है प्यारे बच्चों? उत्तक। क्या नाम है? उत्तक। चैप्टर का नाम क्या है? उत्तक। हम्म। एक बार हम शुरू से फिर से पढ़ाते हैं, ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। अगर हम उत्तक की बात करें, किसकी बात करें? पहले तो ये उत्तक टर्म आया कहां से और क्यों हम इसकी बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हमने आपको कहा था कोशिका, समान प्रकार की कोशिकाएं। कैसी कोशिका? समान प्रकार की कोशिका। समान प्रकार की कोशिका का जो समूह होता है, इसको हम लोग उत्तक कहते हैं। ठीक है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। तो समान प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? उत्तक। और इसी उत्तक से निर्माण होता है अंग का। इसी अंग से निर्माण होता है शरीर का। हम ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा शरीर उत्तकों से बना है। किससे बना है? हमारा शरीर किससे बना है? उत्तकों से बना है। अब उत्तक में भी प्लांट उत्तक है, एनिमल उत्तक है, पादप उत्तक भी हैं, और क्या है? जंतु उत्तक भी हैं। तो अगर हम इस उत्तक की बात करें, उत्तक से क्या बनेगा? अंग, अंग से क्या बनेगा? शरीर। कोई दिक्कत? अब इस उत्तक को हम डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, इसके पार्ट्स को, और उसका काम क्या है। तो अगर हम प्लांट उत्तक की बात करें, किसकी बात करें? तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये पादप उत्तक दो प्रकार के। कौन कौन? विभाज्योत्तक उत्तक, जिसको आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और अस्थाई उत्तक, जिसको आप परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बोलो। ये जो विभाज्योत्तक उत्तक है, इसमें विभाजन होता है। क्या होता है? और अस्थाई उत्तक में विभाजन नहीं होता, उसका विभाजन नहीं होता, परमानेंट है। नाम है इसका अस्थाई उत्तक। किस उत्तक की बात कर रहे हैं? किस उत्तक की? उत्तक कितने प्रकार के? दो। ये जो उत्तक है आपके, ये उत्तक कितने प्रकार के? दो। उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? उत्तक दो प्रकार के, एक पादपों में पाया जाने वाला उत्तक, और एक जंतुओं में पाया जाने वाला उत्तक। एक किसमें? पादप में, और एक किसमें? जंतु। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पादप उत्तक। आप समझ में आ रहा है? हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं, समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। और उत्तक से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? शरीर। और ये जो उत्तक है कितने प्रकार के? दो। पादपों में पाया जाने वाला उत्तक और जंतुओं में पाया जाने। क्लियर? एनी डाउट?
अब पादप उत्तक की अगर हम बात करें, किसके उत्तक की बात करें, ये पादप उत्तक दो प्रकार के, कौन कौन, एक विभाज्योत्तक उत्तक, विभाज्योत्तक उत्तक जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरा अस्थाई उत्तक। आप इस विभाज्योत्तक उत्तक को अस्थाई उत्तक भी कह सकते हैं, बोलन रे, इसका दूसरा नाम क्या है, अस्थाई उत्तक। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, कौन कौन, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये तीन प्रकार के, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, पार्श्व विभाज्योत्तक, अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक। कितने प्रकार के, कौन कौन, शीर्ष विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक, अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक। बोलो हाँ। अब दोस्त मेरे इधर आ जाओ, अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के, अस्थाई उत्तक दो प्रकार के, कितने प्रकार के, कौन कौन, सरल और जटिल। एक होता है सरल और एक होता है जटिल। देखिए आपको क्वेश्चन मिलता होगा अधिकतर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा मिलता है, और क्वेश्चन मिलता होगा अगर छोड़ के आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि बच्चा कोई पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब समझ में नहीं आता। लेकिन आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप कर पाइएगा। अब ये जो चूंकि उत्तक है, उत्तक से हमारा शरीर बना है, उत्तक से पूरा प्लांट बना है, बोलन रे। तब प्लांट में अलग अलग, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग भाग हैं, वैसे ही उत्तक के अलग अलग भाग हैं जिसका अलग अलग काम है। हमारे शरीर में हाथ का काम पैर नहीं कर पाएगा, पैर का काम हाथ नहीं कर पाएगा, तो वैसे ही समझ लो उत्तक एक प्रकार का शरीर है। पादप उत्तक की अगर हम बात करें तो उत्तक एक प्रकार का शरीर है, शरीर के ये अलग अलग अंग हैं, और इस अंग के अलग अलग कार्य हैं, इस अंग के अलग अलग क्या हैं, कार्य। अब दोस्त मेरे विभाज्योत्तक उत्तक कितने प्रकार के, तीन, शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेश्य, और अस्थाई उत्तक सरल जटिल, सरल और जटिल। अब देखो इस सब का अलग अलग काम है। सरल उत्तक की अगर बात करोगे तो सरल उत्तक भी तीन प्रकार का, कितने प्रकार के, जिसको आप कहते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बोलन रे। सरल उत्तक कितने प्रकार के, सरल कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कौन कौन, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का हिंदी मृदु उत्तक, कोलेनकाइमा स्थूलकोण उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ उत्तक, यानी मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। बोलो ना रे, कितने प्रकार के, कौन कौन, एक मृदु उत्तक, दूसरा स्थूलकोण उत्तक, और तीसरा कौन उत्तक, दृढ़ उत्तक। मृदु उत्तक का इंग्लिश बोलो, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। स्थूलकोण उत्तक बोलन रे, कोलेनकाइमा। दृढ़ उत्तक स्क्लेरेन्काइमा। बोलो हाँ। आज जटिल उत्तक के तीन भाग, दो भाग, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब ध्यान देना, सबका हम बोले अलग अलग काम होगा, एक ही एक लाइन का काम बनाएंगे, बताएंगे, 20 गो ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा एकदम आराम से। देखो नाम है शीर्ष, कौन उत्तक, शीर्ष मतलब लंबाई, ऊंचाई की मोटाई। एगो चीज का ध्यान रखना,
दोस्त मेरे, ये अगर मान लीजिए ये कोई पादप है, ये वाला भाग हो गया शीर्ष और ये हो गया पार्श्व। ये क्या हो गया? जैसे मेरा ये शीर्ष है और ये पार्श्व है, बोले नहीं करेगा। मेरा ये क्या है? शीर्ष, और ये क्या है? पार्श्व। मेरा ये क्या है? शीर्ष, ये क्या है? पार्श्व। कोई डाउट? क्या है? ई पक्का? अब ध्यान देना, अगर ये शीर्ष है तो शीर्ष विभाज्योतक ऊपर भी होता है और नीचे जड़ों में भी होता है, किधरों वो लंबाई को बढ़ाएगा। अब पार्श्व लेटरल मेरिस्टेम जो है वो मोटाई को बढ़ाता है। बोलन रे, तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं शीर्ष विभाज्योतक। कौन विभाज्योतक? शीर्ष विभाज्योतक ना पौधों के शीर्ष में एंड किसमें? जड़ में। क्या करता है? किसमें? लंबाई में वृद्धि करता है। कोई डाउट? लंबाई में क्या करता है? लंबाई में क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है। कोई डाउट? पार्श्व विभाज्योतक क्या करता है? मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्वेशीय विभाज्योतक देखो क्या होता है। घास जानते हो? अरे घास जिसको शाकाहारी खाता है, वो घास जो खा लेगा तो ऊपर वाला शीर्ष तो खा लेता है। वो ये घास है मान लीजिए, तो ऊपर वाला शीर्ष ऐसे खा लेता है। अब उसमें वृद्धि कैसे होगा? तो शीर्ष विभाज्योतक खा गया, खा गया। उसी के लिए यूज होता है अंतर्वेशीय विभाज्योतक, जो शीर्ष के हट जाने के बाद भी यहां से ही हट जाएगा, इसके बाद भी इस पोर्शन में रहता है और इसका वृद्धि कर देता है। बोलन रे, यह भी शीर्ष के समान ही है। यह भी किसके समान है? तो यह भी वृद्धि के लिए न जिम्मेवार है। शाका जैसे, और ये पाया जाता है किसमें? किसमें? घास में, जिसको शाकाहारी क्या करते हैं? खा जाते हैं। अब रही बात मृदु उत्तक की, फुलकोन उत्तक की और दृढ़ उत्तक की। तो मृदु उत्तक की अगर हम बात करें, नाम है पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बोलन रे, बता प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? बोलन रे, प से प्रकाश, प से पेरेन्काइमा। ये प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में सहायक होता है। बोलो हाँ। अब बच गया नाम है दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक क्या करता है? कठोर बनाता है। और एक नाम है, ये बच गया कॉलेनकाइमा। ये क्या करता है? लचीला बनाता। देखो याद ना रहे तो ऐसे याद रखो, पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण, प प्रकाश, प प्रकाश, प प्रकाश। दृढ़ है तो कठोर बनाएगा, एक मतलब ये क्या बनाएगा? लचीला। लेकिन करता क्या है इसमें ना, इंग्लिश टर्म दे देता है। पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बोलन रे, आज बताओ, इसको ऐसे भी तुम याद रख सकता है, जो दो चीजें अगर जुड़ जाएंगी तो कठोर होगा कि मुलायम? हाँ, तो देखो इसका स्पेलिंग अगर लिखोगे तो स्क्लेरेन्काइमा, इसमें संयुक्त अक्षर है। इसमें देखो तो संयुक्त अक्षर है। इसमें संयुक्त अक्षर है तो ये कठोर बनाएगा। स्क्लेरेन्काइमा क्या बनाएगा? कठोर। इसमें संयुक्त अक्षर नहीं है तो ये क्या बनाएगा? लचीला। और ई पेरेन्काइमा, प प्रकाश, प प्रकाश, प प्रकाश। स्क्लेरेन्काइमा क्या करेगा? क्या करेगा? कठोर। स्क्लेरेन्काइमा क्या करेगा? कठोर। स्क्लेरेन्काइमा कठोर। कॉलेनकाइमा लचीला। प्रकाश संश्लेषण में कौन मदद करेगा? पेरेन्काइमा। इसका इंग्लिश भी याद रखना चाहिए। बोलो हाँ। अब आ जाओ इधर जटिल उत्तक में। जटिल उत्तक में कौन कौन है? जाइलम और प्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवण का, कल बताए थे,
जल और खनिज लवण का क्या करता है, वहन करता है। अब प्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का क्या करता है, वहन करता है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ना, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। ये जितना आप देखते हैं नट्स वगैरह जितना है ना, अरे वो नट्स नहीं आता जिसको फोड़ के हम लोग खाते हैं, उस सब में क्या होता है, अखरोट, अखरोट जान रहे हैं, अखरोट में ये स्केलन काइमा के कारण उसका बाहरी परत क्या बनता है, कठोर। पूछता है क्वेश्चन, बोलन रे। अब दोस्त मेरे इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सारा का सारा आपसे सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके आ जाएगा। देखो एक बार ध्यान से फिर समझाते हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के, कौन कौन, विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक, विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक कितने प्रकार के, शीर्ष पार्श्व अंतर्वेश। शीर्ष से क्लियर है लंबाई बढ़ाएगा, पार्श्व से क्लियर है मोटाई बढ़ाएगा। अंतर्वेशीय शीर्ष के समान होता है, यह भी लंबाई को क्या करता है, बढ़ाता है। अब इसमें आओगे अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के, दो, सरल और जटिल। सरल क्या है, मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक को स्क्लेरन काइमा कहते हैं, जो बाहरी परत ये क्या करता है, कठोर। आप कॉलन काइमा क्या करता है, मुलायम। आप पेरन काइमा प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, सही है। और यहां से जटिल उत्तक कितने प्रकार के, दो, एगो जाइलम और दूसरा प्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवण का क्या करता है, वहन करता है। प्लोएम खाद्य पदार्थ का वहन करता है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। अब ऑब्जेक्टिव सुन लो, एक महाभिव्याय पूछेगा, बताइए निम्न में से कौन जटिल उत्तक है। ये दोनों में से कोई एक दे देगा, अब बाकी इधर से दे देगा। तो जटिल उत्तक कौन कौन है, जाइलम और प्लोएम। इसको हम सरल इसको हम जटिल उत्तक कहेंगे क्या। देखो ये जटिल उत्तक जाइलम और कौन है, प्लोएम। सरल उत्तक में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेन्काइमा। कहेगा बताइए, अभी जो पूछा है बिहार पुलिस में, कौन कठोर बनाता है। यो पूछा है, यो पूछा है, कौन लचीला बनाता है। आपके पास क्वेश्चन होगा तो देख लीजिए, कौन लचीला बनाता है, कौन बनाता है, कौन बनाता है। कोलेनकाइमा क्या बनाता है, लचीला। कठोर कौन बनाता है, कौन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन भाग लेता है, पेरेन्काइमा ना। अब बताओ विभाज्य उत्तक कितने प्रकार का, शीर्ष पार्श्व अंतर्वेश। अस्थायी उत्तक में विभाजन नहीं होता, अस्थायी उत्तक में कोई विभाजन नहीं होता, लेकिन इसमें विभाजन होता है। बोलो हाँ। तो भैया उत्तक कितने, प्लांट उत्तक कितने प्रकार के, दो, विभाज्योत्तक और अस्थायी। विभाज्योत्तक और अस्थायी। विभाज्योत्तक कितने प्रकार का, तीन। इस सब प्रकार याद रखना खाली एक ही जगह जरूरी होता है, जब पूछता है क्वेश्चन निम्न में से कौन विभाज्योत्तक है। इधर वाला तीन ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन यहां से उठा के दे देगा, या दो ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन एक से अधिक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बोलो रे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। गंदे से हैंड राइटिंग को लिख लीजिए, लिख पाइएगा हो, हमरा नहीं लग रहा है आप लोग लिख पाइएगा। लिख लीजिएगा ना। चला हैंड राइटिंग हमारे बहुत घनघोर गड़बड़ है। मतलब
हो गया? हुआ। अब चलते हैं हम लोग किधर? कौन उत्तक रे? जंतु उत्तक। कौन उत्तक? तो जंतु उत्तक के बारे में हम कल भी वैसे डिस्कस किए थे, लेकिन आज भी देख लीजिए। जंतु उत्तक कितने प्रकार के? कल बताए थे, बताइए। जंतु उत्तक कितने प्रकार के? ये कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? बोलन रे। उपकला उत्तक, जिसको हम कहते हैं इपिथीलियम टिश्यू। बोलन रे। उसके बाद तंत्रिका उत्तक और पेशीय उत्तक और संयोजी उत्तक। अब अधिकतर चला पेशीय उत्तक का प्रकार पूछता है, एससीईआरटी में भी दिया हुआ है। पेशीय उत्तक के कितने प्रकार? 4। 3। पेशीय उत्तक के कितने प्रकार? 3। कौन कौन? एक हृदय की पेशीय उत्तक, लिखना पहले, इसको लिख लो। जंतु उत्तक लिखना, जंतु उत्तक 4 प्रकार के। लिखा? लिख लो। अपेशीय उत्तक 3 प्रकार के, हृदय की पेशीय और रेखित और रेखित। पेशीय उत्तक कितने प्रकार के? 3। हृदय की पेशियां और रेखित पेशियां और रेखित पेशियां। ठीक है? और रेखित पेशी को हम लोग अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। इसको हम लोग ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा से हो कि ना हो, ना हो ना, और ऐच्छिक जो हमारी इच्छा से हो। बताइए, हमारे शरीर में जो पाचन होता है ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है? अनैच्छिक ना है। हमारी जो हड्डियां हैं ऐच्छिक है, ये हमारी इच्छा से चलती हैं। बोलन रे, क्या पाचन आप अपनी इच्छा से कर पाते हैं? तो पेशिया उत्तक कितने प्रकार का? 3। हृदय और रेखित और रेखित। और रेखित को क्या कहते हैं? अनैच्छिक। और रेखित को क्या कहते हैं? ऐच्छिक। लिख लिए? बोलिए। अब देखो चला, ये हमारा उत्तकों का संसार है। इससे कम से कम आपका 30-35 का ऑब्जेक्टिव बनेगा। बताओ, भोजन संग्रह का काम करेगा जो प्रकाश संश्लेषण करेगा? कौन? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में एक लाइन कहीं पर एरो देके खींच के लिख दो, भोजन संग्रह। पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण करेगा तो भोजन संग्रह वही ना करेगा हो। प्रकाश संश्लेषण, वहां पेरेन्काइमा में लिख दो भोजन संग्रह। कौन संग्रह? लिखे? अब देखिए, तो हमने कहा उत्तक समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? शरीर। और उत्तक कितने प्रकार के? 2। पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक कितने प्रकार के? 2। मेरिस्टेमेटिक उत्तक और परमानेंट टिश्यू। विभाज्योत्तक उत्तक और 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 अस्थायी। विभाज्योत्तक उत्तक कितने प्रकार के? कौन कौन? शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेश। शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक का काम क्या है? शीर्ष और जड़ के नीचे वृद्धि करना। पार्श्व का काम क्या है? मोटाई। यह भी शीर्ष के समान होता है और कहाँ पाया जाता है? घास में। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के? 2। सरल और जटिल। सरल में कौन कौन है? मृदु उत्तक, स्थूल कौन उत्तक, दृढ़ उत्तक। मृदु उत्तक किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण। स्थूल कौन उत्तक? लचीला बनाता। मृदु उत्तक की प्रकाश संश्लेषण मतलब भोजन संग्रह यही ना करता। स्थूल कौन उत्तक? लचीला। दृढ़ कौन उत्तक? कठोर।
जटिल उत्तक कितने प्रकार के? दो, जाइलम और प्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है, प्लोएम खाद्य पदार्थ का वहन प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप करता है। जंतु के उत्तक कितने? कौन कौन? उपकला, एपिथेलियम, नर्वस, मस्कुलर और कनेक्टिंग, यही ना चार। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। हड्डी क्या है? संयोजी उत्तक। अब पेशिया उत्तक कितने प्रकार के? तीन, हृदय और रेखित। रेखित और रेखित बोले तो अनैच्छिक, और रेखित बोले तो ऐच्छिक। आया? अब जब आप इसका क्वेश्चन बनाइएगा तो आप क्या क्या सोचिएगा दिमाग में? पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण, भोजन संग्रह। स्क्लेरेन्काइमा संयुक्त है, कठोर बनाएगा। कॉलेनकाइमा लचीला बनाए। जटिल उत्तक याद रखिए प्लोएम और जाइलम है। प्लोएम और जाइलम जो हमेशा आपको मिलता है ना क्वेश्चन में, वो कौन उत्तक है? जटिल। अब पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सरल उत्तक। कौन उत्तक है? आप विभाज्योत्तक में है पार्श्व, शीर्ष, अंतर्वेशीय, यही ना है। इधर आओगे जाइलम जल और खनिज लवण। प्लोएम खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को का वहन करता है। क्लियर है? बोलिए। इधर आओगे तो पेशिया उत्तक कितने प्रकार के? तीन प्रकार, हृदय और रेखित। रेखित। क्लियर? एनी डाउट? उस समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तक। समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। एनी डाउट? पढ़े? उत्तक से किसका निर्माण होता है? अंग का। अंग से किसका निर्माण होता है? शरीर का। उत्तक समान प्रकार का होता है। एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है। उत्तक क्या होता है? समान प्रकार। अंग समान प्रकार का होगा, अंग तो फिर अलग अलग उत्तक हो जाएगा। समान प्रकार के उत्तकों के समूह से कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? उत्तक। क्लियर? अब चलें थ्योरी पर। चलते हैं आपके एससीईआरटी पर। बताइए किस प्रकार के जीवों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। किसमें? सूक्ष्मदर्शी। कल पढ़ाए थे। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है किसको? कोशिका छोटा छोटा न होता है, उसको देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना है? सूक्ष्मदर्शी का। कल बताए थे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किया था? कौन किया था? जेड जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। पढ़ें। कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? अब ये चला, ये बताना पड़ेगा कितने प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं। कितने प्रकार के जंतु उत्तक? कितने प्रकार के? चार। जंतु उत्तक चार। यहां लिख लो कितने प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन? उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशिया उत्तक, संयोजी उत्तक। इपिथेलियम, नर्वस, मस्कुलर और कनेक्टिंग। बोलो दे। यही अगर पादप उत्तक पूछता तो कितने प्रकार का? दो। विभाज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक उत्तक पूछता कितने प्रकार? तीन। अस्थायी उत्तक पूछता कितने प्रकार का? दो। सरल पूछता कितने प्रकार का? तीन। जटिल पूछता कितने प्रकार का? दो। हाँ गिना। कितने प्रकार के उत्तक कहां पाए जाते हैं? जंतु में। कितने प्रकार के? चार।
क्लियर है? कोशिकाओं की संरचना में किसका योगदान होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का योगदान होता है, लेकिन कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है? ऊतक का। किसका? ऊतक का। योगदान तो चला माइटोकॉन्ड्रिया का भी हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा तो यही ना देता है, लेकिन अगर कहेगा कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, क्या बनता है? ऊतक। लिख लो, कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। लिखे? क्या लिखे? कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। बताओ, वाहिका। देखो, ये जो जाइलम और फ्लोएम है दोस्त मेरे, इधर इधर देखो, ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों का वहन करते हैं, इसलिए इसको वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं? वहन करते हैं। अब बताओ, ये कहते हैं वाहिकीय ऊतक। यही ना, वाहिकीय ऊतक। बोलवे नहीं करे। अच्छा देखो, ये दृढ़ बनाएगा, दृढ़ बनाएगा तो इसको किसी चीज का वहन करने की जरूरत है? ये लचीला बनाएगा, किसी चीज का वहन करने का जरूरत है? और अगर ये प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को स्टोर करेगा, इसको वहन करने की आवश्यकता है? बोलवे नहीं करेगा। तो वहन तो जल और खनिज, लवण और खाद्य पदार्थ का होगा। तो वाहिनिकाएं कौन कौन है? जाइलम और फ्लोएम। तो कहते हैं दोस्त मेरे, वाहिकीय ऊतक का मुख्य कार्य है पौधों में पोषण का संचारण। वाहिकीय ऊतक में कौन कौन आ जाएगा? जाइलम और फ्लोएम। लिखे? वहीं लिखिए पीडीएफ पर, पढ़ें पढ़ें। एक बात बताइए, पौधे में पत्तियां होती है, ये जो आपकी पत्तियां होती है, लिफ जिसको आप कहते हैं, इसका क्या काम है? देखो, इसका एक तो काम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। क्या करना? रसोई घर आप कह सकते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? पत्ती और तने का हरा भाग, क्योंकि हरे भाग में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। हम आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। बोलवे नहीं करें, सही है। और इसी के लिए आप पढ़े होंगे, इसी पत्तियों में ही रंध्र होता है, जिसको आप एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। बोलेंगे, रंध्र मतलब एक प्रकार का क्या होता है? छिद्र होता है। और यहीं से वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है। देखो, पानी का वाष्पीकरण होता है, अब पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में फर्क है, लिखना। पानी का वाष्पीकरण होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है और पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है। ये क्लास रोज चलता है 12:20 से। पौधों की पत्तियों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। लिख लिए? पौधों की पत्तियों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। कहां से? पत्तियों में। कहां से? रंध्र से। रंध्र एक प्रकार का क्या है? छिद्र। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्टोमेटा। क्या कहते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं। अब देखो, पौधों की पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का निर्माण, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम देना। पढ़ें?
बता उत्तक क्या है? लिख लीजिए जल्दी से, पढ़ा दिए हम। उत्तक कोशिकाओं का क्या है? समूह है। उत्तक कोशिकाओं का क्या है? समूह। किस प्रकार के उत्तक तने में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? देखो, तना में ना कह रहा है, तो बताओ तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसी को ना कहते हैं? विभाज्योत्तक उत्तक बोले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो, इसी को ना कहते हैं। ओ बताए थे हम आपको, याद कीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो तो इसी को ना कहते हैं। विभाज्योत्तक का ही दूसरा नाम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ध्यान, एक मिनट रुक जा, लेकिन क्वेश्चन को समझ। कि क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के उत्तक तने में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो तना का दूगो काम है, एगो तो मोटाना, एगो वृद्धि करना, यही ना दूगो काम है। तो बताओ कौन पाया जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, फिर यही ना पाया जाएगा। तो कहते हैं दोस्त मेरे, तने में किस प्रकार के उत्तक तने में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लिखा? लिख लिए? पढ़े? विभाज्योत्तक उत्तक। बताओ पार्श्व उत्तक किस प्रकार का उत्तक है? वृद्धि करता है, लेकिन लंबाई में कि मोटाई में? वृद्धिवर्धक उत्तक है, लेकिन पार्श्व है ना, तो मोटाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? मोटा। शीर्ष क्या करता है? लंबाई में। शीर्ष क्या करता है? लंबाई में। पढ़े? अरे बढ़े। बताओ जाइलम और प्लोएम किस प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं? अब बताओ ये सरल है कि जटिल है? क्या है? जटिल उत्तक है। और अस्थाई है कि अस्थाई है? अरे छोटा, अभी तुरंत बताए हैं, अस्थाई है और जटिल है। अस्थाई है और क्या है? जटिल है। जाइलम और प्लोएम लिख लो, अस्थाई जटिल उत्तक है। जाइलम और प्लोएम अस्थाई जटिल उत्तक है। जाइलम और प्लोएम अस्थाई जटिल उत्तक है। बताओ ये संवहन करने का काम करता है कि नहीं करता है? आज बताओ, चला ई संवहन करेगा? ई तो मोटा करता है, लंबा करता है, ई मोटा करता है, ई भी लंबा करता है। ई जो है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को क्या करता है? संग्रहित। ई क्या करता है? लचीला। ई क्या करता है? कठोर। बोलो, तो संवहन करने का काम तो यही दोनों ने करेगा। ई जल का, ई खाद्य पदार्थ का। इसको संवहनी उत्तक नहीं कह सकते। कहेगा पौधों में भोजन का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? कौन विधि द्वारा? तो जाइलम और सरल उत्तक का विभाजन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इसका विभाजन करता है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का क्या कार्य है? कठोरता ना। तो बताओ, इसके इसी को हम कठोरता भी कह सकते हैं, इसी को हम संरचनात्मक मजबूती कह दे तो नहीं होगा? अरे वो जो हम लोग अखरोट खाते हैं तो उसकी संरचना में मजबूती यही ना देता है। अखरोट का बाहरी आवरण कठोर इसी के कारण होता है, या बीज का बाहरी आवरण। पढ़े? अरे बढ़े। कोलेनकाइमा कोशिकाएं कैसी होती है? मोटी तो होती है, लेकिन होती कैसी है? क्या देता है ये? लचीलापन ना। बिहार पुलिस का क्वेश्चन है 20 तारीख का, 16 को भी पूछा है। कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा। पढ़े?
पढ़े हो? पानी और खनिज लवण का संचरण किस प्रकार के उत्तक द्वारा होता है? सही है, पानी का कि पानी और खनिज लवण दोनों का? दोनों का ना। बता, ये लिखे, ये लिखे हो? पढ़े, पढ़े। कॉलिन काइमा उत्तकों के किस गुण के कारण पौधों में स्थायित्व में सहायता देता है? कोशिकाओं की कैसी दीवार के कारण? मोटी दीवार के कारण। कॉलिन काइमा लचीलापन भी देता है और ये मोटा होता है, मोटी दीवार देता है। पढ़ें? बता, पेरेनकाइमा उत्तकों का मुख्य कार्य क्या है? संचार न स्टोर का संश्लेषण और खनिजों का संग्रह। वैसे आप संचार भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड होगा संग्रह। संग्रहण करता है, और संचार कौन करता है? फ्लोएम। अरे, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। पढ़ें? किसी पौधों के पर्णों और एस्टोमेटा का कार्य क्या है? ये जो एस्टोमेटा मतलब छिद्र हो गया, इसका काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान। क्या करेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना पड़ेगा ना, और ऑक्सीजन को क्या करेगा? छोड़ेगा। अब मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान करता है फेफड़ा में उपस्थित एल्वियोली। कौन? एल्वियोली। उसका भी काम है गैसों का क्या करना? आदान प्रदान करना। और यहां गैसों का आदान। अच्छा बताओ, प्रकाश संश्लेषण अगर कोई करेगा तो उसको CO2 चाहिए, H2O चाहिए, बोलो रे, और साथ में प्रकाश चाहिए, और साथ में क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? और तब ये C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O देगा। बोलो हाँ। तो CO2 ग्रहण करेगा, H2O तो मान लो जाइलम दे देगा, जाइलम देगा ना। CO2 ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा ना। तो ये जो लेने और छोड़ने का काम कहां से होगा? पत्तियों से। अब पत्तियों में जो क्या होता है? रंध्र होता है। इसका मतलब पत्तियों में उपस्थित रंध्र गैसों का आदान प्रदान करता है, और वहीं से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। पेशिया उत्तक कितने प्रकार के? 3 बताए थे हम आपको। पेशिया उत्तक देखो कितने प्रकार के होते हैं। पेशिया उत्तक 3 प्रकार के, हृदय और रेखित, रेखित और अनैच्छिक और ऐच्छिक। हृदय और रेखित और क्या? रेखित। अरे भाई, कल का वीडियो करप्ट हो गया है, आज ही से मान लो आप क्लास चल रहा है, हम शुरू से पढ़ा दिए। बताओ, पेशिया उत्तक कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? हृदय और रेखित और रेखित। और रेखित बोले तो अनैच्छिक, और रेखित बोले तो ऐच्छिक। बोलो हाँ। तो कितने प्रकार के? 3। लिख लो कौन कौन, यहीं पर लिख लो। हृदय और रेखित और रेखित। पढ़ें? बताओ, श्वसन के द्वारा हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये लाइन वैसे गलत है। श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, ये लाइन कंप्लीट गलत है। हम लोग बहुत सारा गैस लेते हैं और बहुत सारा गैस छोड़ते हैं। प्लांट का अलग कंडीशन है और एनिमल का अलग कंडीशन है। दोनों का अलग अलग कंडीशन है, प्लांट का भी और एनिमल का। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। एक बार और हम फिर से बता देते हैं, ध्यान से समझ लो। उत्तक क्या है? समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। आज आप जाइएगा, कम से कम 40 गो ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा इस टॉपिक का। बना के देखिएगा एकदम VBI हर सेट में साइंस का क्वेश्चन सेट होगा, यहां से क्वेश्चन रहता है। अब कहता है समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? शरीर। उत्तक समान के असमान, समान प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। उत्तक क्या होता है? समान। अब उत्तक कितने प्रकार के? 2, पादप और जंतु। पादप उत्तक कितने प्रकार के? विभाज्योत्तक और अस्थाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के? 3। शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशीय। शीर्ष का काम है लंबाई को बढ़ाना, ऊपर भी और नीचे भी।
पार्श्व का काम है मोटाई। यह भी एक प्रकार का वृद्धि ही करता है। कहाँ पाया जाता है? घास में। अब अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के? 2, सरल और जटिल। सरल कितने प्रकार के? 3, मृदु, स्थूलकोण, दृढ़। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा किसके लिए? कठोरता के लिए। कोलेनकाइमा लचीलापन। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को ग्रहण कौन करता है? संग्रह कौन करता है? मृदु उत्तक। जटिल उत्तक कितने प्रकार का? 2, जाइलम और प्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवण का क्या करता है? वहन। प्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन करता है और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। आज जंतु में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। अपेशिया उत्तक कितने प्रकार का? हृदय और रेखित। रेखित और रेखित को क्या कहते हैं? अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा से न हो, जैसे भोजन का पचना। ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से हो। समझ में नहीं आया? अब दोस्त, बहुत सारा बच्चा कहता है एक मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बड़ा डिमांड रहता है बीपीएससी टीआरई में। तो हम लगभग 2-3 महीना से उस पर एक टीचर के साथ डिस्कशन करके एक काम किए हैं। हमको लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है बीपीएससी टीआरई में, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री का हम एक स्पेशल नोट्स बनवाए हैं। आज हम पता कर लेते हैं कि वो कहाँ तक टाइप होके प्रूफ रीडिंग में पहुंचा है। वो स्पेशल नोट्स है जिसको करने के बाद बच्चा का सारा किताब का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। तो हम बहुत जल्द वो नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में होगा और बहुत कम पन्ना का है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत मोटा है। हमको लगता है 30-40 पन्ने का होगा, 30-35 पन्ने का होगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। बुकलेट होगा। हाँ, पिछला राइटर जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट टीचर हैं वो बनाए हैं हम, लेकिन उसको अपने हिसाब से बनवाए। जो आपका ये, आप राइटर की बात करोगे, जो राइटर है वो हमको लगता है हम और आप पैदा नहीं हुए थे तब से वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबको आप जानते हैं ऐसा तो नहीं है। ऐसा है क्या? मेरे पैदा होने से पहले से वो पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, लेकिन हम नाम कह देंगे, आप चिन्हवे नहीं कीजिएगा। आप चिन्ह पाइएगा? नहीं चिन्ह पाइएगा, क्योंकि आप उसको जानते नहीं है। और हिस्ट्री हमको लगता है जब कोचिंग की दुनिया स्टार्ट हुई थी तब से वो पढ़ा रहे हैं। कौन मार्क्समैन कोचिंग था, ओकरा में पढ़ाए हैं, लेकिन उसको कोई नहीं जानता, इसलिए कि जो अब ऐसा थोड़े कि जो यूट्यूब पे नहीं है उसको पढ़ने नहीं आता है उसको। अब यूट्यूब का चला है, वो अलग दौर है, और वो टीचर जो है वो अलग। हम उनको पूछे कि सर काहे नहीं पढ़ाते हैं अब, तो बोले कि सर अब उस लायक का बच्चा मिलता नहीं है, अब बच्चा हो गया है बदतमीज, इसलिए हम पढ़ाना छोड़ दिए। अब राइटर वही है, ठीक ना। समझ गया ना। आप बेचारे वो ओल्ड एजेज हैं और वो बोले कि सर हम अब इन सब बदतमीज बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हमको सर महीना पे रख लीजिए, जे कहिएगा हम कंटेंट बना देंगे। तो हम उनके साथ जब ये चीजें डिस्कस किए कि सर बच्चा अनहरिया में जो है दौड़ लगा रहा है, बीपीएससी टीआरई में पते नहीं चल रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो एक सुंदर प्यारा सा कंटेंट बनाइए जिससे बच्चों को लाभ हो। तो वो बनाए हैं, और बड़ा उसमें आपको कंप्लीट टेबल के फॉर्म में मिलेगा, एरो के फॉर्म में मिलेगा, वो थ्योरी नहीं मिलेगा। मतलब वो जो पैराग्राफ राइटिंग होता है ना, वो ना एकदम माइंड मैप आप समझ सकते हैं। एल्गोरिदम आप जानते होंगे, वही एल्गोरिदम के हिसाब से वो लिखा गया, ठीक है, ताकि बच्चा को पढ़ने में आसान हो। तो हम आप लोगों को पीडीएफ, ऐसा भी नहीं है कि हम उसको बुक के फॉर्मेट में आपको बेच रहे हैं, वो पीडीएफ होगा। आप 20 टका 25 टका लगेगा, आप उसको लेके अपने से पढ़ लीजिए, और दिक्कत होगा हमको कहिएगा तो हम टीचर रख के पढ़वा भी देंगे, ठीक ना। एक बार लेकिन हम मटेरियल का अपडेट एक बार ले लेते हैं। टाइपिंग वाइपिंग हो गया, क्योंकि 2-3 महीना से उस पर काम चल रहा है। हमको लगता है 1 लाख रुपया के आसपास काम पेमेंट कर चुके हैं। उस टाइप का मटेरियल है, और अच्छा मटेरियल इसलिए हमको लगा कि अगर इसको ठीक करना है तो उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री को ठीक करना जरूरी है। उसी की दिशा में मेरा ये कदम था। तो बहुत जल्द हम पूछ लेते हैं तो आपको फिर बता देंगे। और 1-2 किताब भी हम आपको बोले हुए थे बीपीएससी टीआरई वालों के लिए, तो वो भी लाइन अप है, हम अपडेट लेके आपको कल बता देंगे, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम लोग 12:20 पर। थैंक यू वेरी मच।
और आप लोग एवे करते हैं तो 1 घंटा और बढ़ा देंगे क्लास, तो वो भी पढ़ लीजिएगा साथ ही साथ। क्या देखते हैं हम। हेलो।